आज का प्रकरण है गोस्वामी तुलसीदास। पहले गोस्वामी तुलसीदास के विषय में, उनके जन्म के विषय में समझ लीजिए। उनका जन्म सन है 1532 ईस्वी, और यदि इनका संवत देखा जाए तो संवत है 1554। 57 साल का अंतर होता है। मृत्यु सन है 1623 और संवत है 1680। जन्म स्थान राजापुर है, जो जिला बांदा है, अब चित्रकूट में पड़ता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम रूसी था। गुरु का नाम नरहरिदास और पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके बचपन का नाम राम भोला था। रचनाएं देख लीजिए। सबसे प्रसिद्ध रचना है कि श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस के द्वारा ही इनकी संसार में विश्व प्रसिद्धि हुई है। दूसरी रचना है विनय पत्रिका। अगली है कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बारहवें रामायण, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। इस तरह से 12 रचनाएं हैं और सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम के जन्म से लेकर अवसान तक के सभी विषयों पर इन्होंने लिखा है। तो ये इस रामचरितमानस के राम एक तरह से नायक हैं और उनके संपूर्ण जीवन की संपूर्ण कथाओं का पूरा वर्णन है। विशेष बात हम देख ली, भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे ये। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो मानते हैं। कुछ लोग गोंडा में सूकर क्षेत्र है, वहां भी इनका जन्म क्षेत्र माना जाता है। अपनी पत्नी के फटकार से इनको वैराग हुआ और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। इन्होंने अपने काल के समाज की जो विसंगतियां थीं, उन विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के सुझाव पाए। जो इनकी भक्ति थी वो दास भाव की थी। सूरदास की भक्ति कैसी है? सखा भाव की है, और इनकी भक्ति दास भाव की है। कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो लगभग 5 साल के बच्चे की तरह इनका शरीर था, और जब पैदा होते ही इनके मुंह से राम निकला, तो इसलिए इनका नाम राम भोला पड़ गया। बचपन में 32 दांत इनके मुंह में थे पैदा होते समय, तो इनको अपशकुन माना गया, गलत माना गया। तो इनके पिताजी ने, माताजी ने इनको घर से निकाल दिया, और इनकी जो दासियां थी, पालन पोषण दासी से करा। ज्ञान और भक्ति की शिक्षा संत नरिहर दास ने की, और इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, ऐसा पता है। रत्नावली के फटकार से इनके मन को वैराग हो गया। कहा जाता है कि अपनी पत्नी के साथ रात्रि में, मध्यरात्रि में, तूफान में ससुराल पहुंच गए, जहां इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई, और फटकार से उसी दिन इनको वैराग हुआ और राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। इनका अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। 1680 ईस्वी में 80 घाट पर राम की भक्ति का गान करते हुए ये परमानंद में विलीन हो गए। राम के भक्त थे, दास भाव की भक्ति थी। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करते उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। रामचरितमानस में राम के उत्तम गुणों का वर्णन इन्होंने किया है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में की गणना की जाती है। अपने समय के प्रचलित दोहा, चौपाई,
जितने भी छंद थे आदि सभी शैलियों में तुलसीदास ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य की रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। ऐसे ये तुलसीदास के जीवन के विषय में संक्षिप्त परिचय मैंने कराया। अब इन्होंने सबसे पहले लिखा है धनुष भंग। धनुष भंग के विषय में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो देख लीजिए, पहले सुन लीजिए। धनुष भंग ये आपकी रचना हो गई। शीर्षक है धनुष भंग। उदित उदय के मंच पर गणेश गोसाई इसमें राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक मंच बना रखा है। सीता जी के स्वयंवर धनुष के लिए बने मंच पर रामचंद्र जी पहुंचते हैं। यदि सीता जी का स्वयंवर था तो स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए हुए थे। एक विशाल मंच बना हुआ था। उस मंच पर श्री राम जाते हैं। उस समय का वर्णन है कि उदयाचल पर उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर, उदित उदय गिर मंच पर, यानी उदयाचल पर्वत के समान, उदयाचल पर्वत है, उस पर्वत के समान बने विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही विकसे संत सरोज सब, यानी संत रूपी कमल खिल उठे और हर्षे लोचन भ्रंग, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे। यानी राम के उस विशाल मंच पर पहुंचते ही वहां पर जो ऋषि मुनि बैठे हुए थे वो सब प्रसन्न हो गए और उनकी आंखें जैसे सूर्य के निकलते ही कमल खिलने लगता है और उसमें भौरे मड़राने लगते हैं, उसी तरह से राम के वहां पहुंचते ही वहां पर जो संत रूपी समाज, कमल रूपी समाज जो बैठा हुआ था वो प्रसन्न हो गए और उनके नेत्र रूपी भौरे थे वो हर्षित हो गए। इसका आशय है कि राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष प्रसन्न हो गए। निर्भय केर आशा निसनासी बचत बचन नखल अबली न प्रकाशी। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते ही निर्भय केर आशा निसनासी, वहां उपस्थित जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत नामनीय प्रकाशी, और बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महबूब कुमुद सुखसाने, जो अवमानी राजा थे वो क्या हो गए, संकोच करने लगे। और कपटी भूप उलूप लखाने, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह देखने लगे, क्योंकि सूर्य के निकलते ही उल्लू को दिखाई देना बंद हो जाता है। भय विश्व को मुन देवा, और वहां पहुंचते ही जो मुनि थे वो शोक रहित हो गए। बरसे सुमन वसावे सेवा, और देवता लोग फूलों की वर्षा करके अपना अनुग्रह सेवा करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम गुरु के पैरों की वंदना करके राम ने अपने मुनियों से आज्ञा मांगी और सहज चले सकल जग स्वामी, वो पूरे संसार के स्वामी स्वाभाविक गति से चलने लगे। ऐसे चलने लगे
मंच पर गंजरगामी, जैसे मतवाला हाथी चलता है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वैसे ही राम भी स्वाभाविक गति से चल रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। चलत राम संपूर्ण नर नारी, राम के चलते ही संपूर्ण जो नगर के स्त्री पुरुष थे वो पुलक पूर्ता भय सुखारी, शरीर उनका प्रसन्न हो गया और पूरे शरीर में उमंग भर गई, वो खुशी से ना समा रहे थे। बंद पितर सुकृत हमारे, जो कुछ और वहां पर उपस्थित जो संपूर्ण नगर के स्त्री पुरुष थे वो अपने पूर्वजों की वंदना करने के कहने लगे कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे जो कुछ है वो हमारे पुण्य कर्मों का फल है, हमने कुछ पूर्व पुण्य किए होंगे, उनका संचित फल हमको प्राप्त हो रहा है। तो सिद्धन की राही, श्री रामचंद्र जो शिव जी के स्मृति धनुष को कमल के समान तोड़ दे, हम इतनी प्रार्थना करते हैं। तो राम गणेश गोसाई, हे गणेश जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे वंदना करते हैं कि हमारे राम श्री रामचंद्र इस शिव जी के धनुष को किसकी तरह तोड़ दें, कमल की डंडी के समान तोड़ दें। इस तरह से वो वहां पर उपस्थित जो समुदाय है वो सब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चाहता कि शाम इस धनुष को ना तोड़े। तो इस तरह से ये संक्षिप्त इसका अर्थ हुआ। इसके प्रश्न लिख लीजिए, क्रिया कार्य में कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, धनुष भंग के लिए बना मंच किसके समान है? धनुष भंग के लिए बना मंच किसके समान है? दूसरा है, श्री राम के मंच पर चढ़ते ही किसकी रात्रि समाप्त हो गई? किसकी रात्रि समाप्त हो गई? और तीसरा है काव्य का सौंदर्य। लिखिए, ये 3 प्रश्नों को उत्तर, संक्षिप्त उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे, लिखेंगे। यानी एक चौपाई का अर्थ हुआ और जीवन परिचय हो गया।